सर रिकॉर्डिंग हाँ कर। हाँ हाँ लगा लिया। जैसे है हमारे पास फॉर्मूला C2H6, एक ये फॉर्मूला है। एक अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें वो है C2H4, और एक तीसरा फॉर्मूला सर है C2H2। सर जी नोमेनक्लेचर भी सारा नहीं था होगा। क्या? एक सेकंड, क्या हुआ है? कितना हुआ था? हेलो? पढ़ करें पेज नंबर 172 से करना है। अच्छा, बोलो पहले बता दो अब ठहरो, ये फिर सेपरेट ही है, मैं करवा दूंगा। अब जो कर रहे हो इसी की तरफ ध्यान दो। अब सुन लो गौर से। अच्छा, तीन मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं, C2H6, C2H4 और C2H2। अगर इन तीनों को आप लोग समझो तो पहला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है इथेन का, दूसरा जो फॉर्मूला है वो है इथीन का, और तीसरा जो फॉर्मूला है दैट इज इथाइन। तो पहला वाला जो इथेन का फॉर्मूला है उसके अंदर हाइड्रोजन्स बहुत ज्यादा हैं। जब हम इथीन में आए तो हाइड्रोजन्स कम हो गए, और जब हम इथाइन में आए तो हाइड्रोजन मजीद कम हो गए। इसका मतलब जितने हाइड्रोजन कम होंगे उतनी बॉन्ड्स ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी। तो ये रिलेशनशिप पता चल गया आप लोगों को, बॉन्ड और हाइड्रोजन्स के दरमियान। हाइड्रोजन जितने कम तो उतनी ही ज्यादा बॉन्ड्स उसके दरमियान, डबल बॉन्ड्स, उतनी ही ज्यादा अनसैचुरेशन इसका मतलब। तो ये जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर, ये वाला पॉइंट वो बता रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमें पता चल जाता है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स बहुत ज्यादा हैं। तो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन कम है, जितनी हाइड्रोजन कम होगी उतनी ही जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा होती है, अनसैचुरेशन ज्यादा होती है। तो इसका मतलब बेंजीन के अंदर अगर हम देखें तो C6H6 इसका फॉर्मूला है। तो C6H6 का मतलब ये है कि ये तकरीबन मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड्स एक से ज्यादा हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें यही पता चलता है। लेकिन चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड तो वो हो गया, इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। खैर, आगे चलते हैं। तो आगे इसका स्ट्रक्चर, अच्छा पहले पहले साइंटिस्ट जो थे वो सिर्फ इस बात को इतना सही समझते थे कि जो बेंजीन है वो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। साइंटिस्ट ने पहले इसको रिंग स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर किया था, और साइंटिस्ट कंफ्यूज थे बहुत ज्यादा इस बारे में कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा तो कौन सा होगा। तो वो देखने के लिए, वो फिगर आउट करने के लिए उन लोगों ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के दिए कि शायद ये वाला स्ट्रक्चर हो इसका, शायद ये वाला स्ट्रक्चर हो। तो उन्होंने क्या किया, ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स दिए हैं। ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया करता है कि बेंजीन के पॉसिबल स्ट्रेट चेन फॉर्मूलाज कौन कौन से होंगे। पहला वो है कि अगर आप 1 और 5 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। दूसरा ये है कि 1 और 5 के ऊपर ट्रिपल डबल बॉन्ड लगाओ, और तीसरे नंबर पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। तो सबके मुताबिक जो स्ट्रक्चर बनेगा वो C6H6 ही बनेगा। कैसे? तो ये देखो, एक दो कार्बन तो 6 पूरे है ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बना के देख रहे हैं तो वो भी बन रहा है C6H6। और अगर हम लोग दूसरा वाला चेक कर लें तो दूसरे के अंदर भी 2 और 1 3 4 5 6। तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन 6 है, तो इसका भी फॉर्मूला C6H6 से बनता है। ठीक है, तो दोनों का जो फॉर्मूला C6H6 बन रहा है, इसका मतलब इन दोनों को नहीं समझ कंसिडर। आया। उनके आगे H2 भी तो लिखा हुआ है, H थोड़ी है वो। कहाँ पे? ये जो नीचे वाला फॉर्मूला बता रहे हो, हाँ हाँ, तो उधर H के H2 भी तो लगता, हम 2 को क्या करें? तो ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन, एक तीन, तीन हो गए। एक हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 ये हो गए, 3 और 3 6 हो गए टोटल। नहीं पता चला? हाँ वहाँ पता चल गया। हाँ, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे पूरे किए हैं। कहना तुम्हें क्या नहीं समझ आई? सर ये जो आपने बताया है, मैं ये कह रहा हूँ, साइंटिस्ट को पहले पता नहीं था कि ये एक रिंग स्ट्रक्चर है। साइंटिस्ट ने यही समझा कि ये एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने फिर कहा कि चलो इसके स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। देखो आपको पता तो चल गया ना यहाँ से, ये जो अभी प्रीवियस एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।
यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर अब तक देखो इस पॉइंट तक यहाँ तक आपको अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है। आपको पहली बात ये पता चली कि इसका फॉर्मूला C6H6 है। दूसरी बात ये पता चली कि इसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। यही दो बातें पता चली है ना। इसी के मुताबिक साइंटिस्ट ने इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा। तो उन्होंने सीधे सीधे 6 कार्बन ड्रॉ किए और कार्बन ड्रॉ करने के बाद अब उन्होंने हाइड्रोजन पुट करने हैं। या तो उसके अंदर डबल बॉन्ड लगाएंगे या उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। तो जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाए उसके अंदर उन्होंने पहले ट्रिपल बॉन्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की। अभी करके देख लेते हैं। ये देखो उन्होंने 1 2 3 4 5 और 6 जी 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 सर जी जी मैं सुन रहा हूँ, बोलो। आपकी आवाज कभी ज्यादा हो रही है कभी कम। अब आ रही है आवाज? सही आ रही है? मुझे कुछ कम भी आ रही है। समझ नहीं आ रही। उफ, अब माइक करीब करो। अब क्लियर है? अब थोड़ी सी जी। ठीक हो गई है। बस ठीक है, अब ऐसी ही रहेगी। अच्छा, तो इसके अंदर ना 6 कार्बन उन्होंने ड्रॉ किए। 6 कार्बन ड्रॉ करने के बाद उन्होंने पहले आपको ये पता लगा कि इसके अंदर फॉर्मूला इसका है C6H6। दूसरी बात आपको ये पता चली कि इसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। अब ये करने के बाद जब उन्होंने हाइड्रोजन पूरे किए तो हाइड्रोजन किस तरह से पूरे हुए होंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे भी H2 आ जाएगा और इसके साथ भी H आ जाएगा। ठीक है, तो जब इन्होंने ये फुलफिल किया तो इसका मतलब उनको ये पता चला कि इसका फॉर्मूला भी C6H6 ही बनता है। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर बेंजीन का ये वाला हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी बताई। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और पॉसिबिलिटी दूसरी भी बताई। अगेन उन्होंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए 1 2 3 4 5 और 6। और अब उन्होंने कहा कि अब हम ट्रिपल बॉन्ड की बजाय हम लोग डबल बॉन्ड इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड कर दिया और एक यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कर दिया। इन दो पोजीशंस पे डबल बॉन्ड करने के बाद उन्होंने एक इसको वैलेंसी को पूरी करने के लिए एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड भी अटैच कराया यहाँ पे। ठीक है, तो अब जब हम इसके हाइड्रोजन पूरे करेंगे तो अब अगेन कंप्लीट आएगा। मसलन यहाँ पे हम लोग H2 लगाएंगे, यहाँ पे H आ जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे भी H आ जाएगा और यहाँ पे H2। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जब आपने फुलफिल किया तो C6H6 पूरा हो रहा है और इसमें भी C6H6 पूरा हो रहा है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स भी आ रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने शुरू में ये समझा कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये दो स्ट्रक्चर्स ही बेंजीन के असल में स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये करने के लिए फिर उन्होंने आगे बाद में क्या किया, उन्होंने फिर बाद में उनको पता चला जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया तो उन्होंने कहा कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो उन्होंने स्ट्रेट चेन बनाए थे ये रॉन्ग थे। तो किस तरह से रॉन्ग थे वो भी आगे आपको बताता है वहां पे बुक के अंदर। चल जा जी। तो ये देख लो, ये दो स्ट्रक्चर्स उन्होंने बना के दिखाए। पहले का नाम है 1,5 हेक्साडाइआइन। आपको पता है, आप लोगों ने नेमिंग पढ़ी हुई है। तो कार्बन नंबर 1 और बॉन्ड नंबर 5 जो है वो उन्होंने बता दी हेक्साडाइआइन, तो इसका मतलब दो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं इसके अंदर। और दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है वो है 1,5 हेक्साडाइआइन और 3 डाइईन और 3 आइन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने बताया था अनसैचुरेशन के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है? बायर्स टेस्ट। जी, और बायस टेस्ट के अंदर हम लोग रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? KMnO4। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने एक बात तय कर ली हुई थी कि जब कभी भी अनसैचुरेशन होगी तो अनसैचुरेशन के अंदर हम लोग अगर KMnO4 डालेंगे तो KMnO4 डीकलराइज हो जाएगा। ऐसे ही था। तो हमें पता चल चुका हुआ है कि बेंजीन है ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर या डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर। हम लोगों ने इसके ये दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ भी कर लिए हुए थे। हमने बेंजीन को सब्जेक्ट किया
इस बायर्स टेस्ट के अंदर, और बायर्स टेस्ट लगाने के बाद हमें ये पता चला कि बेंजीन उसके लिए स्टेबल थी। इसका मतलब बेंजीन ने उसको डीकलराइज नहीं किया, यानी कि बायर्स टेस्ट बेंजीन के ऊपर नहीं लग सकता। अनसैचुरेशन का हमें पहले से पता है कि अनसैचुरेशन जरूर है, लेकिन हमें बायर्स टेस्ट उसका आंसर नहीं दे रहा है। देखो लिखा हुआ है ऑन द कंट्री बेंजीन इज स्टेबल टू KMnO4 सॉल्यूशन, यानी कि ये KMnO4 को डीकलराइज नहीं कर सकती। इसका मतलब बेंजीन का बिहेवियर आम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। दूसरी बात, पहली बात तो ये पता चल गई। दूसरी बात ये है कि बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हैलोजन व्हिच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 3 ट्रिपल बॉन्ड। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने सबसे पहले KMnO4 डाला। KMnO4 डाल के देखा कि डीकलराइज हो जाना चाहिए था, लेकिन डीकलराइज नहीं हुआ। तो साइंटिस्ट ने कहा चलो ठीक है, हो सकता है ये अनसैचुरेशन वाली थ्योरी गलत हो, फिर हम इसको सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन फिर उन्होंने जब इसका दूसरा टेस्ट किया, मैंने आपको 2 टेस्ट बताए थे, पहला तो मैंने KMnO4 वाला बताया था इसके लिए अनसैचुरेशन के लिए, दूसरा मैंने ब्रोमीन वाटर का बताया था। तो जब उन्होंने ब्रोमीन और हैलोजन और एसिड्स वगैरह डाल के देखे, तो उन्होंने बेंजीन ने आगे से एडिशन रिएक्शन दे दिया। और एडिशन रिएक्शन आपको पता है हमेशा वही कंपाउंड देता है जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती है, यानी कि अल्कीन या अल्काइन दिया करते थे ना। तो एक तरफ तो वो KMnO4 के लिए बहुत ज्यादा स्टेबल है, दूसरी तरफ वो अगेन एडिशन रिएक्शन भी दे देता है। मतलब एक तरफ बताता है कि वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, और दूसरी तरफ से पता चलता है कि वो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है। तो इस तरह से बेंजीन ने एक एम्बिगुइटी क्रिएट की हुई थी, एक कंफ्यूजन क्रिएट की हुई थी, जिससे पता नहीं चल पा रहा था कि आया कि बेंजीन सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बाद उनको स्ट्रक्चर का भी नहीं पता कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो काफी अरसे तक, तकरीबन कोई 40 से 1 साल का अरसा लगा, 40 से मोस्ट प्रोबेबली 20 साल, अभी हम देख लेते हैं कि क्या एज डिफरेंस आता है। इतने सालों तक साइंटिस्ट काम करते रहे और उनको अभी तक ये समझ नहीं आई कि बेंजीन डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है या सिंगल है, या इवन ये क्या रिएक्शन देगी, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके बारे में बेंजीन को कुछ भी नहीं पता था साइंटिस्ट को। तो अब आगे उन्होंने फिर आगे स्टडी स्टार्ट हुई। बेंजीन आल्सो गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 which indicates तो उन्होंने फिर इसके लिए फिर आगे टेस्ट करना शुरू किए कि आया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन देगा या कौन सा रिएक्शंस देगा। तो वो कहता है पहली बात तो ये कि KMnO4 के साथ अनस्टेबल, वो हम लोगों ने साइड में लिख ली। दूसरी बात ये कि बेंजीन वाटर के साथ, वो सॉरी ब्रोमीन वाटर के साथ वो टेस्ट दे देती है, उससे पता चल जाता है कि उसके अंदर तीन जो हैं ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स हैं। तीसरी बात क्या पता चलती है, कंसिडरिंग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर benzene and further assuming that each carbon carries one hydrogen, it should be capable of forming 3 mono substitution products। देखो जरा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अभी उस दिन हम लोगों ने इस बारे में एक बात भी की थी। हम लोग एक ये सारे पॉइंट्स एक जगह पे लिखते जाते हैं ताकि बाद में हमें कोई इशू ना हो इस बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बेंजीन इज अनसैचुरेटेड, और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा कि बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। लेकिन फिर जब हम लोगों ने स्टडी स्टार्ट की तो हमें पता चला कि स्टेबल टू KMnO4 है, स्टेबल टू KMnO4 का मतलब ये है कि ये शो करता है कि बेंजीन जो है वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। फिर चौथे नंबर के ऊपर हमें पता चलता है, चौथा नंबर जब हम लोगों ने देखा तो चौथे नंबर पे हम लोगों को पता चला कि ये ब्रोमीन का टेस्ट दे देती है, Br2 ऐड करा के एडिशन प्रोडक्ट दे देती है। तो इससे हमें लगा कि बेंजीन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, और इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो ये अभी तक कंफ्यूजन चल रही थी, अभी मजीद जो आगे कंफ्यूजन आएंगी वो देखते जाते हैं और लिखते जाते हैं। 4 बातें ये हो गई। 5वीं बात आगे ये क्या की? कंफ्यूजन हमने याद करनी है। जी जी, ये सारी आपने इसी सीक्वेंस के अंदर लिखते जाना है कि वो बेंजीन जब किस ये तरह से प्रूव है। हो तो चुकी है तो सिर्फ कंफ्यूजन वाली। जी जी, आपको लिखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ये पूछ लिया करता है क्वेश्चन के अंदर। खैर, तो 3-4 बातें ये हो गई। अब 5वीं बात देखो, अगर आप इसको सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड समझो तो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड का मतलब ये है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। हम लोगों ने देखा, जैसे हम लोग अभी सिंपल सी चीज कर लेते हैं कि लेट से हम लोगों ने दिया CH3 बॉन्ड CH3, इसके अंदर अगर मैं Cl2 ऐड कर दूंगा तो Cl2 ऐड करने का मतलब ये है कि CH3 CH2
Cl और HCl बन जाएगा। ऐसे ही होगा। इसका मतलब ये है कि ये सब्स्टिट्यूशन होगी ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई और उसकी जगह पे आके ये क्लोरीन लग गई, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनी है। बेंजीन को जब उन्होंने समझा, उन्होंने कहा चलो ठीक है हम कंसिडर कर लेते हैं कि बेंजीन इज सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर समझने के लिए उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उन्होंने स्टार्ट करा दिए। अब सब्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनेगा हमें पता है कि थोड़ा सा आराम से बोलो। अच्छा सुनो, बेंजीन सिंगल आराम बॉन्डेड से। कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 और 6, और इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, इसका फॉर्मूला है C6H6। इसका मतलब 6 कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगी हुई है। वैसे तो ये ऐसे ही स्टेबल नहीं हो पाता, लेकिन बहरहाल उन्होंने ट्राई की कि हम लोग इस तरह से ट्राई करके देख लेते हैं। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगी हुई है। तो अब होना क्या चाहिए कि बेंजीन जब रिएक्शन देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो या तो होगा ये कि वो जो प्रोडक्ट आएगी, फॉर एग्जांपल इसमें क्लोरीन ही लग रहे हैं लेट से, तो क्लोरीन आके यहाँ पे भी लग सकती है, ठीक है, पहले नंबर पे। फिर एक और प्रोडक्ट आ सकती है जिसके अंदर क्लोरीन यहाँ पे लगी हो, फिर एक और प्रोडक्ट आ सकती है जिसके अंदर क्लोरीन यहाँ पे लगी हो। तो 3 डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स आ सकती हैं आपके पास। इस बात की समझ आई कि नहीं आई बच्चों? मुझे नहीं आई। देखो सुनो गौर से, मैं रिएक्शन करके ही देता हूँ, रुको। ठीक है, जब आपने इसके अंदर HCl ऐड किया, Cl2 लेट से ऐड किया, तो इस क्लोरीन ने इसके ऊपर अटैक किया और आपके पास जो प्रोडक्ट बनी वो प्रोडक्ट बनी C, और यहाँ पे C के साथ लगी हुई है Cl, आगे CH 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 और CH, ये बन गई इसकी एक प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लोरीन यहाँ पे अटैक ना करे, क्लोरीन इस दूसरे वाले के ऊपर अटैक कर ले, वो बनेगी आपके पास प्रोडक्ट सी कार्बन, सॉरी कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन नहीं लगेगी, अब C यहाँ पे क्लोरीन लगी, CH, ये CH है, CH CH, ठीक है। तो इसके साथ वाला हाइड्रोजन कहाँ गया? किसके साथ वाला? वो निकल गया ना, अभी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा है, इसके अंदर से CH3 के अंदर से एक हाइड्रोजन निकल गया था और उसकी जगह पे क्लोरीन लगी थी। तो उसने तो HCl बना दिया था। हाँ तो ठीक है, बना दिया, साथ में तो लिख इसमें लो, क्या बना है? ये लो साथ में HCl बना देता हूँ, ये लो साथ में HCl। बाय प्रोडक्ट हमारा फोकस नहीं है अभी, हमारा मेन प्रोडक्ट फोकस है। नेक्स्ट अगर तीसरा स्ट्रक्चर देखो, तो ये भी तो हो सकता है कि क्लोरीन इस तीसरे वाले कार्बन पे अटैक कर दे। तीसरे वाले कार्बन पे अटैक करेगी तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा CH CH C, और यहाँ पे Cl लग जाएगा, CH CH और CH, ऐसे ही होगा। इन 3 प्रोडक्ट्स के अलावा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स और बन सकती हैं बच्चों। जिस तरह से मैंने 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बनाई हैं, इस तरह की और नहीं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बन बनेगी। सकती हैं जी। नहीं, नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? इधर से भी उतने ही बन रहे हैं ना जी, यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 पे लगा हुआ है, इसके अंदर पोजीशन नंबर 2 पे लगा है, यहाँ पे पोजीशन नंबर 3 पे लगा है। अगर आप कहो कि इस चौथे नंबर पे लगा दें तो ये अगेन पोजीशन नंबर 3 बन जाती है। अगर आप कहो दूसरे नंबर पे लगा दें तो ये अगेन पोजीशन नंबर 2 बन जाती है, और यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 ही बनती है। ठीक है, तो 3 इसकी प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बेंजीन को सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो उसको ये 3 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स देनी चाहिए। यहां तक पता लग गया बच्चों? लग गया। अब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि बेंजीन एक सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। तो अगर बेंजीन सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है तो इसको 3 ये वाली प्रोडक्ट्स देनी पड़ेंगी जब भी हम इसका Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। लेकिन अब असल में बेंजीन का रिएक्शन करा के देखते हैं, तो बेंजीन असल में क्या करता होता था, ये बेंजीन लेट से इसके साथ जब आपने Cl2 का रिएक्शन कराया तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी क्लोरोमीथेन, सॉरी क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे Cl लग गई, साथ में आगे HCl बन गया हमारे पास। ठीक है, पता चल गया बच्चों? यही प्रोडक्ट बनी ना।
तो ऐसे ही यहाँ बनता है। पे Cl2 की जगह और नहीं कुछ भी लगा सकते? एग्जाम्पल दे रहा हूँ ब्रोमीन ना, लगा लें। आप HNO3 वाला रिएक्शन करा लो, आप H2SO4 वाला रिएक्शन करा लो, कोई रिएजेंट इस्तेमाल कर लो, लेकिन Cl2 एक सिंपल एग्जाम्पल है, इस वजह से मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, समझ आई इस बात की? जी आती है। हाँ। अब अगर हम कहें कि बेंजीन इस कार्बन पे अटैक ना करे, इस कार्बन पे अटैक किया ना, बेंजीन इस कार्बन पे अटैक कर ले, तब स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अगेन यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें और इसमें कोई फर्क है? नहीं। नहीं, सेम चीज है। अगर हम कहें चलो इस कार्बन पे अटैक ना कराओ, हम तीसरे कार्बन पे अटैक करा लेते हैं, इस पे अटैक करा लेते हैं, अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अब स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगी। तो ये भी वही किसी पे चीज भी है करवा सकते हैं? जी, किसी पे भी करवा सकते किसी हैं? पे भी करा सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों कोई तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं है, ये एक ही प्रोडक्ट है। देखो, अगर बेंजीन सिंगल स्ट्रक्चर्ड होती तो इसको तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स देनी चाहिए थी, लेकिन बेंजीन तो दे रही है सिंपल एक ही प्रोडक्ट। समझ आई इस बात की? बेंजीन को अगर सिंगल बॉन्डेड होती, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता, तो वो तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स देती, लेकिन बेंजीन की जब भी क्लोरीनेशन कराई है वो सिंपल एक ही प्रोडक्ट आपको देती है। ठीक है, तो ये अब एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी हुई है यहाँ पे। तो बुक की तरफ जाते हैं, और कितनी है टोटल? आगे बहुत है अभी, सितारों के आगे जहां और भी हैं। हम कंफ्यूजन ही करते रहेंगे, आगे करेंगे कुछ। नहीं, एंड में इसका सोल्यूशन भी निकलेगा ना कोई ना कोई। तो देखो, यहाँ पे वही बात बताई हुई है दूसरे के अंदर, दूसरे पॉइंट के अंदर नंबर 2 के साथ जो लिखी हुई है कि बेंजीन नंबर 1 पे भी देनी चाहिए थी इसको, नंबर 2 पे भी देनी चाहिए थी, और नंबर 3 पे भी देनी चाहिए थी, लेकिन बेंजीन यील्ड्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बता दिया बेंजीन की एक ही प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखें आप। तो नेक्स्ट के आगे उसने बताया हुआ है जी, अगला पॉइंट, कि molecular formula of benzene is C6H6 does not correspond to any of the open chain hydrocarbon, और ना तो वो अल्केन की तरह का बनता है, ना वो अल्कीन की तरह का बनता है, ना ही अल्काइन की तरह का बनता है। देखो, हम लोगों ने पढ़े ये तीन जनरल फॉर्मूलाज, जब पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, अल्कीन का है CnH2n, और अल्काइन का है CnH2n-2। ठीक है, अब बेंजीन को अगर हम लोग C6, कार्बन का 6 नंबर है ना, अगर हम इसको अल्केन समझने की कोशिश करें तो कार्बन का नंबर 6 पुट करेंगे, हाइड्रोजन का नंबर डबल करके 2 ऐड कर देना, H14 बन जाता है। समझ आई ना? CnH2n+2 का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से डबल करके 2 ऐड कर दो, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C6H14। अगर हम अल्केन को इसको अल्कीन कंसिडर करें तो कार्बन का नंबर 6, हाइड्रोजन का नंबर हो जाएगा 12। इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता। तीसरे नंबर पे अगर हम तीसरा कंसिडर करें तो वो बनेगा C6H10। ऐसे ही होगा, 6 को डबल करो 12 हो जाएगा, 12 में से 2 माइनस कर लो। तो ना तो वो अल्केन के स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है इसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूलाज में, ना अल्कीन के जनरल फॉर्मूलाज में मैच करता है, ना अल्काइन के जनरल फॉर्मूलाज में मैच करता है। तो इतनी सारी चीजें करने के बाद साइंटिस्ट को समझ आई कि ये कोई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। हम जो स्ट्रेट चेन के पीछे सर खपाए जा रहे हैं, तकरीबन 40 साल का अरसा था, ये देख लो। हम लोगों ने इसकी डिस्कवरी देखी है, अभी डिस्कवरी कितने साल में हुई है? 25 के अंदर। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 1825 के अंदर ये डिस्कवर हुई, और आगे जाके हमें पता चल रहा है ये जो कैक्यूल स्ट्रक्चर बना रहा है ये 1865 के अंदर, मतलब 40 साल तक ये ऑलमोस्ट ऐसे ही पढ़ा रहा और इसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि आप लोगों से पूछेगा कि एतराज क्या थे बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सबसे पहला वाला आप लोगों ने बता देना है कि वो अनसैचुरेटेड था, लेकिन बेंजीन वो KMnO4 को डीकलराइज नहीं करता था, बल्कि हम लोगों ने लिखे हुए हैं, मैं वहां पे एक ही दफा में इकट्ठा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अगर तो समझ आ जाए। ये लिखे हुए, सबसे पहले में आपको पता चला कि बेंजीन अनसैचुरेटेड है और C6H6 है। फिर आपने देख लिया कि वो स्टेबल टू KMnO4 है। फिर आप लोगों ने देखा ब्रोमीन वाटर टेस्ट के साथ वो लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट दे देती है। जो 5वें नंबर पे आपने क्या करा के देखा, उसकी जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक है, होनी तीन चाहिए लेकिन उसकी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी एक ही है। और 5वें नंबर पे आप, 6ठे नंबर पे आपको क्या पता चला? 6ठे नंबर पे आपको ये पता चला कि जो बेंजीन है वो किसी भी हाइड्रोकार्बन के जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं होती, डज नॉट फिट इन जनरल
फॉर्मूला ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन के जनरल फार्मूला के अंदर बेंजीन फिट नहीं हो पाती। तो ये 6 एतराजात थे जिसके बेस के अंदर इनको फिर बाद में पता चला कि जो बेंजीन है वो डबल बॉन्डेड कंपाउंड नहीं है, सॉरी वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं है, वो एक रिंग्ड स्ट्रक्चर है। तो रिंग स्ट्रक्चर के बारे में अब आगे डिटेल्स वो मैं वहां से आपको देख के बता देता हूँ। कैक्यूल नाम का साइंटिस्ट था जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया और बताया कि बेंजीन इस तरह से है। अच्छा, तो कैक्यूल ने क्या देखा, 40 साल तकरीबन लगे इनको। जर्मन केमिस्ट था कैक्यूल, 65 के अंदर उसने देखा, उसने कहा कि बजाय इसके कि आप स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाओ, आप रिंग्ड स्ट्रक्चर बना लो। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है व्हिच कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स। अब ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है कि एक के बाद एक। बेंजीन का स्ट्रक्चर उसने अपनी कैक्यूल ने क्या डिस्कवर किया हुआ है, कैक्यूल ने क्या बताया हुआ है, उसने कहा बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स आपने लगानी है, लेकिन एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल और एक सिंगल, ये ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर जब आप लगाओगे तो फिर इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो कैक्यूल की ये थ्योरी थी और उसने इस तरह से प्रपोज किया। तो अब आगे अगर आप देख लो तो इससे फिर अब वो जो पीछे आपने एतराजात इतने सारे किए थे, अब उसको आप सपोर्ट भी तो करना है ना आपने। तो सबसे पहले बेंजीन गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो उसी तरीके से आ गया कि बेंजीन ने उसी तरह से एक ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे दी। बेंजीन गिव ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा जब आपने उसके ऊपर लगाने हैं। लेट्स से देख लो आपने एक्स तो इसके ऊपर लगा दिया ना, पहले नंबर के ऊपर, यहाँ पे अगर आप देखो एक्स जब आपने इसके ऊपर अटैच कराया तो एक्स यहाँ पे आके लग गया। जब दूसरा कोई रिएजेंट, अब ये जो एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के ऊपर दोबारा से आपने उसी तरह से रिएक्शन करवाना शुरू किया, अगली जो चीजें बनेंगी वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स होंगी कि उसके ऊपर दो चीजें लगी हैं आके, दो चीजें आके लगी हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर्स आपस में डिफरेंट बनेंगे। अब इसने 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स लेनी है। किस तरह से, एक में ये साथ वाली पोजीशन पे, एक में एक छोड़ के पोजीशन में और एक में बिल्कुल ऑपोजिट। समझ आ रही है इस बात की बच्चों? हेलो, पता चला इस बात का? जी, तो ये 3 पोजीशंस बनती हैं डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन की। ये 3 पोजीशंस आप लोगों ने याद रखनी है। अगर बिल्कुल साथ वाले पे हो तो उसको बोलते हैं ऑर्थो, साथ वाले पे हो तो उसको ऑर्थो पोजीशन कहेंगे। अगर एक छोड़ के आ जाएगी तो उसको मेटा पोजीशन कहेंगे। अगर एक पोजीशन छोड़ के, मतलब ये बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे आ गया, ये एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन पे आ गया, तो इसको मेटा पोजीशन कहेंगे। अब इस कार्बन के हिसाब से ये कार्बन भी मेटा पोजीशन दे सकता है और ये कार्बन भी मेटा पोजीशन दे सकता है। थर्ड वाली अगर आप देख लो तो थर्ड पोजीशन का मतलब ये है कि बिल्कुल सामने वाली, ये वाली है तो इसके बिल्कुल सामने वाली जो है इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो पहली वाली पोजीशन है ऑर्थो, जिसके अंदर बिल्कुल साथ वाली है। अब ऑर्थो की अगर आप पोजीशंस देखो तो ऑर्थो की 2 पोजीशंस बन सकती हैं। एक इसके लिए ये वाली पोजीशन भी ऑर्थो है और ये वाली पोजीशन भी ऑर्थो है, बिल्कुल साथ वाली। दूसरा जो है मेटा, उसके अंदर एक छोड़ के होती है और तीसरी वाली जो पैरा है उसके अंदर बिल्कुल ऑपोजिट चली जाती है। जी जी, सर ये कुछ नहीं। क्या पूछो? नहीं समझ आई इसकी? आई है ये जो ये पहले आ गई है। बेंजीन बनी हुई है, इस पे बस तो इतनी एक्स कहा था लगा और नहीं नहीं होगा, तो पढ़ना आगे आगे। कैसे है? क्या क्या दोबारा सर तुम बताओ क्या दोबारा? ये ये पहले बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें तो एक्स है नहीं है। इस पे एक्स आएगा, इस पे आपने लिखना है एक्स, ये यहाँ पे गलती है, एरर है। ठीक है, तो आपने एक्स पहले मेंशन करना है, उसके ऊपर वो अटैक करिए, यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, वाई अटैक करेगा तो फिर ऑर्थो पे लग सकता है, पैरा पे लग सकता है और मेटा पे लग सकता है। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूँ ये 2 पॉइंट्स रह गए, ये 2 पॉइंट्स पढ़ के उसको खत्म करो, कल इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, ऑब्जेक्शंस क्लियर करने। थोड़ा सा ही है ये, खत्म कर लो इसको, हो गया तकरीबन सारा। ठीक है, अच्छा अब वो आप लोगों ने वो तो करके देख लिया, लेकिन आपको पता है कि जब कभी भी आप इसको डबल बॉन्डेड कंपाउंड कोई भी है उसके अंदर आप हाइड्रोजन अगर दे दो
हाइड्रोजन लगाने के बाद डबल बॉन्ड वो सिंगल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे ही है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर तीन, ये वाला रिएक्शन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, वो जब हमने रेनी निकल वाला पढ़ा था, याद करो। तो रेनी निकल के साथ ही हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ लिया था कि बेंजीन के अंदर हम लोग 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो एक इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगी, एक दूसरे को तोड़ देगी और एक तीसरे को तोड़ देगी। तीनों डबल बॉन्ड्स को तोड़ेगी और अंदर बेंजीन के कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये एक खाली स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, वो उसका दूसरा फॉर्मूला बता रहा है, C6H12 भी हो जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता है। ठीक है, तो बेंजीन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को कैटलिस्ट की मौजूदगी के अंदर कर सकती है। और लास्ट पोजीशन क्या पता चली आपको कि बेंजीन को अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन दी जाए सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, तो वो एक हेक्सा साइक्लोक्लोरोमीथेन स्ट्रक्चर बना देती है, मतलब एडिशन प्रोडक्ट ले लेती है। देखो अभी इसके इस रीजन के ऊपर, स्टार्ट वाली पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे भी CH है, दूसरी पोजीशन पे भी CH है, तीसरी पोजीशन पे भी कार्बन और हाइड्रोजन है, चौथे पे भी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन, हर एक पे एक कार्बन हाइड्रोजन है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एक और क्लोरीन आके लग जाएगा, ये वाली बॉन्ड टूटेगी, इसके साथ भी एक क्लोरीन, इसके साथ भी एक क्लोरीन, इसके साथ भी एक क्लोरीन, इसके साथ भी एक क्लोरीन और इसके साथ भी एक क्लोरीन। तो हर एक के साथ, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो लगी हुई है, साथ ही साथ एक क्लोरीन भी आके लग जाएगी। देख लो, कार्बन इसके साथ ये हाइड्रोजन लगी हुई है, क्लोरीन आके लग जाएगी, कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन लगी हुई है, क्लोरीन आके लग जाएगी, कार्बन हाइड्रोजन लगी हुई है, क्लोरीन आके लग जाएगी, कार्बन हाइड्रोजन लगी हुई है, क्लोरीन आके, इसी तरह से सबके साथ एक एक क्लोरीन और एक एक हाइड्रोजन लग जाएगी। ठीक है, ये अब जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका नाम है हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। असल में ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन इसके ऊपर 6 क्लोरीन्स भी लग गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। समझ आई बच्चों इस बात की? यस और नो? आगे है। आ गई है। तो अब आगे हम इसकी मजीद कंफर्मेशन के बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, देखो हम लोगों ने पहले प्रपोज किया हुआ था कि वो सिंगल है, स्ट्रेट चेन है। जब स्ट्रेट चेन था और स्ट्रेट चेन के ऊपर हम लोगों ने मुख्तलिफ रिएक्शंस लगा के देखे, लेकिन कोई भी रिएक्शन उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। जब हमने सोचा कि बेंजीन अब डबल बॉन्ड, सॉरी ये भी रिंग करना स्ट्रक्चर है। जी जी, ये भी करना है। नहीं ये नहीं करना, मैं वही बस पीछे कंक्लूड कर रहा हूँ उसको। फिर कैक्यूल ने थ्योरी दी कि ये एक रिंग्ड स्ट्रक्चर है। अब उसके ऊपर आप रिएक्शन लगा के देखो, जब आपने उसके ऊपर कैक्यूल की रिंग्ड थ्योरी के ऊपर जब स्ट्रक्चर रिएक्शन लगा के देखे, तो रिएक्शन फिर सारे उसके हक में आना शुरू हो गए। तो इसका मतलब कैक्यूल ने जो स्ट्रक्चर दिया था वो ठीक था। अब ये सारी कंफर्मेशन तो रिएक्शंस के थ्रू हो गई, जो लास्ट पे इसका एक्सरे एनालिसिस है ये इसको 100% एक्यूरेट करेगा कि बेंजीन का यही स्ट्रक्चर है। तो कैक्यूल को जो 100% एक्यूरेशन मिली थी, दैट वाज ड्यू टू एक्सरे स्ट्रक्चर, और एक्सरे स्ट्रक्चर ने उसकी डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करके आपको बताई थी। और फिर ये बात साबित हो गई थी कि बेंजीन एक ऐसे भी मॉलिक्यूल, मतलब एक तरह से नई डिस्कवरी हुई थी कि ऐसे भी मॉलिक्यूल दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो कि रिंग्ड स्ट्रक्चर हो सकते हैं। और फिर एक पूरी नई साइंस खुली जिसका नाम था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और साइंटिस्ट को पहले रिंग स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और इसके बाद एक पूरी नई साइंस, एक पूरी नई केमिस्ट्री खुली, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और फिर साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और इसी तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स फिर और मजीद निकाले। यानी 1965 के बाद फिर यहाँ पे इस तरह से एक पूरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो केमिस्ट्री थी उसके ऊपर एक नया एक नई स्टडी स्टार्ट हुई और सारे मामला होना शुरू हुए। ठीक है, तो यह पेज 174 तक है, इसको 174 तक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। 175 से इंशाल्लाह कल, और मुझे बता देना कि कल ये है, मुझे भूल जाता होता है। बच्चों इसमें से कुछ पूछना है? 2 मिनट हैं तकरीबन मीटिंग के एंड होने तक, तब तक आप लोग इसको देख लो और फिर मैं पूछता हूँ। जी क्या पीछे वाला कब करना है? पीछे वाला कब करना है? अब ये स्ट्रक्चर खत्म करके ना इसके रिएक्शन से पहले पहले कर लेंगे, मुझे याद करा देना एक दफा। ये स्ट्रक्चर वाला मामला कल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, कल या हाँ कल ही इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं वो करवा दूंगा आपको जो रह गया। 2 मिनट हैं, 2 मिनट में बुक से देख लो एक दफा, कुछ पूछना हुआ इसमें से तो पूछ लेना।